हम लोग हेनरीज लॉ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये दिखाया गया है कि हेनरीज लॉ है क्या, ठीक है। तो इट इज क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रेशर के प्रभाव में गैस की किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ेगी उसका क्वांटिटेटिव मात्रात्मक संबंध बताता है हेनरीज लॉ। इसको हिंदी में देखें कि दाब और किसी विलायक के गैस की विलेयता के बीच मात्रात्मक संबंध बताता है हेनरीज लॉ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में उसका डेफिनेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को एक से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इज इक्वल टू KH इंटू X, जहां पर KH है आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसी को हिंदी में वाष्प अवस्था में किसी गैस के आंशिक दाब दैट इज P, गैस के द्रव में घुले हुए अंश मोल फ्रैक्शन दैट इज X के सीधा समानुपाती होता है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू KH इंटू X, जहां KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि KH और गैस की सॉल्युबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है। इसको देखें, इस इक्वेशन 1 से क्लियर है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH का वैल्यू अधिक होगा गिवन प्रेशर पर, दिए गए दबाव पर, तो क्या होगा, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, किसी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता कम होगी। इसी को यहां हिंदी में दिया गया है, निश्चित दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा उतनी ही कम उसकी घुलनशीलता होगी उस द्रव में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में KH का वैल्यू और घुलनशीलता का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको दिखाया गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि KH वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और KH का वैल्यू बढ़ने से विलेयता सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसलिए क्या होगा, तापमान बढ़ने पर गैसों की विलेयता घट जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से KH का मान बढ़ता है। ओके, थैंक यू।